नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनानगर जगाधरी, जहां से आकाश आनंद आज हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो प्रचार है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और यहां पर लोग जो है पहुंच रहे हैं। अमूमन 1 से 1.5 घंटे में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएँगे कि क्या माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? सागर गौतम निडर। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या होता दिखाई दे रहा है आपको? बेहतर परिणाम दिख रहे हैं बीएसपी नेहरू गठबंधन के। कैसे, मतलब आपको लग रहा है बेहतर परिणाम दिख रहे हैं? क्योंकि एक और देखा जाए तो जो लोग लड़ाई बताते हैं मुख्यतः भाजपा और कांग्रेस की बताते हैं, बोलते हैं कि बसपा तो सिर्फ वोट काटेगी, ऐसा दावा तमाम जगहों से किया जाता है। जी, ऐसा सुना होगा आपने भी अक्सर, हमने भी सुना है। लेकिन भाजपा यहाँ बहुत काफ़ी दिन से सत्ता में है और उनको मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा अपना, क्योंकि सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे थे। और सैनी जी भी हैं, वो भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। बुरी हालत है, सड़कों की हालत बुरी है, लाइट की हालत बुरी है, रोजगार नहीं है, शिक्षा भी जीरो बैलेंस पे खत्म हो रही है। यानी कि भाजपा की सरकार बहुत बुरी चल रही है। मतलब भाजपा जा रही है, लेकिन और उसका विकल्प लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस बनती दिखाई दे रही है। अरे सर, भाजपा तो तभी आई थी जब कांग्रेस ज्यादा खराब सरकार चला रही थी, तभी तो भाजपा आई थी। अब कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, पब्लिक यही तो नहीं करती रहेगी। अब की बार पब्लिक का विश्वास है इनेलो और बसपा गठबंधन को वोट करने का। अच्छा जी सर। तो क्या मुद्दे जो हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं? सबसे बड़ा जो जो शेड्यूल कास्ट समाज जो है उसके अपने मुद्दे क्या हैं? उसके अपने मुद्दे हैं सर, शिक्षा, रोजगार और प्लस अभी आरक्षण का मुद्दा तो आपको पता ही है, वो भी मुद्दा है। अच्छा, आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने बोल दिया कि हम लोग ये लागू नहीं करेंगे, लेकिन चुपके से हरियाणा में वर्गीकरण कर दिया। जी सर, ये तो कांग्रेस का भी यही है, वो तेलंगाना में वही कर रहे हैं, ये हरियाणा में वही कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियां एक ही विचारधारा पे काम करती हैं हमेशा। अच्छा, हाँ, और बीएसपी नेलो का गठबंधन है, इन दोनों से अलग है। और बीएसपी नेलो का गठबंधन रोजगार पे काम करेगा, शिक्षा पे काम करेगा, चिकित्सा पे काम करेगा, बिजली, सड़क, पानी, इन सब पे काम करेगा सर। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम सीमा रानी है और मैं इटावा उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। अच्छा, आप इटावा से यहाँ पर हैं? जी, मेरे इटावा में मेरी ससुराल है और यहाँ हरियाणा जगाधरी में मेरा। ठीक है। यहाँ आप एक महिला हैं और कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस का एक बड़ा दलित चेहरा बताई जाती है, जिनकी वजह से 5 सीटें लोकसभा की हरियाणा में कांग्रेस जीती है। कुमारी शैलजा के साथ जिस तरीके से कांग्रेस में इस समय हो रहा है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार खुद बताती हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई रिएक्शन है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस उनको आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? कांग्रेस उनको बहुत सालों से ये मुद्दा चला आ रहा है कि उनको, वो कहती हैं और उनके समर्थक भी कहते हैं कि हम कांग्रेस में एक मुख्यमंत्री, अपना दलित मुख्यमंत्री, एक महिला को बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस बात को आगे नहीं आने दिया। और क्योंकि कांग्रेस भी वही शेड्यूल कास्ट माइंड, वो जातिवादी समीकरण को लेके आगे चलती है, इसी वजह से कुमारी शैलजा। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि हम दलितों के, पिछड़ों के हितैषी हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। जी, संविधान बचाना कोई आसान काम नहीं है, जिसको बचाने के लिए वो चल रहे हैं। और संविधान को खतरे में भी यही सरकार लेके आई है। भाजपा और कांग्रेस का जो साथ रहा है वो संविधान को खतरे में लाया है। वो लोगों को बरगला नहीं सकते अब बहुत समय तक। और कुमारी शैलजा को भी अब समझ जाना चाहिए कि बहुत सालों से वो इस पार्टी में अपनी दावेदारी जाहिर करती रही है, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया गया। तो उनको भी अपने समाज को देख के, अपनी रेपुटेशन को देख के इस कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए और दूसरी पार्टी की तरफ उनको अपना रुख करना चाहिए, जहां पर महिलाओं की और अपने आकाश आनंद ने भी हाल ही में ऑफर दिया था कुमारी शैलजा को कि आप बीएसपी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन कुमारी शैलजा ने इस पर चुप्पी साधे रखी, कुछ नहीं बोला। ये वही बात है ना कि हम अपनी अंदर की बात को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम भी जातीय उस दंश से दबे पड़े हैं और वो एक महिला हैं। और हरियाणा में तो इस चीज को ज्यादा ही किया जाता है ना, तो यहाँ पे ये समस्या आती है और इसी वजह से वो शायद अंदर ही अंदर इस चीज को लेके बैठी है जी। और यहाँ इस पार्टी को वो ज्वाइन नहीं कर रही है, लेकिन वो अंदर से समझती हैं कि कांग्रेस में कभी भी उनका कुछ भी नहीं हो सकता। जी सर। हरदयाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यमुनानगर के ही रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ? माहौल जबरदस्त है जी। इनेलो और बीएसपी सरकार बना रही है जी, क्योंकि लोग बहुत दुखी हो गए हैं हर पक्ष में। कोई ऐसा पक्ष नहीं है जहाँ सरकार नाकाम रही हो। महंगाई, बेरोजगारी और जो भी लोगों के सामाजिक मुद्दे होते हैं लोगों के, तो उसमें नाकामयाब रही है। तो जिस वजह से इनेलो और बीएसपी फिर से दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, भाजपा जा रही है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस विकल्प बन के आ रही है, हुड्डा विकल्प बन के आ रहे हैं। कांग्रेस कोई विकल्प नहीं है जी, जिसमें बस थोड़ा सा
उनकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, काम करने में वो कम है। अच्छा, आकाश आनंद आज यहाँ से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करें, क्या लगता है आपको माहौल अब क्या नजर आएगा हरियाणा? माहौल बहुत जबरदस्त बदलेगा सर, माहौल बहुत बहुत बदलेगा। जब कोई भी सेंटर की लीडरशिप आती है तो माहौल में निश्चित बदलाव होता है। अच्छा, जो मुख्यतः शेड्यूल कास्ट समाज जो है हरियाणा का, उसका रुझान 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 महीने पहले कांग्रेस की ओर देखा गया, 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत गई, अब कैसे बदल गया? अब ऐसे इस करके बदला है क्योंकि पहले कांग्रेस ने जी जो वादे किए थे जी। संविधान को बचाने के, और बहुत उन पे कुछ नहीं कार्रवाई कर पाई वो। अच्छा तो जिस वजह से उन्होंने धोखा देने का काम किया है समाज को, जी कांग्रेस ने भी धोखा देने का काम किया है। जी और जैसे अभी रिसेंटली जो इशू हुआ है एक सुप्रीम कोर्ट ने, जी, जी। तो किसी कांग्रेस ने उनमें साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, नहीं किया। जी। तो जिस वजह उसका से असर है यहाँ पर। बिल्कुल असर है। समाज सब समझता है, हमारे समाज पढ़ा लिखा है और वो अब समझता है भाई ये कौन अपना है और कौन पराया है। जी सर, आपका नाम क्या, थोड़ा आगे आ जाइए। मेरा नाम गंगाराम है जी। कहाँ से हैं आप? मैं छिछरौली से हल्के से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में माहौल क्या दिखाई दे रहा है? हरियाणा में इनेलो बसपा गठबंधन जीत रहा है जी। अच्छा, कैसे दावा, भाजपा अपना दावा कर रही है, कांग्रेस अपना हुड्डा अपना दावा कर रहे हैं? भाजपा ने तो गांव में जाके देखो, जो एमएलए मंत्री बने हैं उनके गांव के नहीं सुधार हुआ अब तक। अच्छा हाँ, उनके गलियों में पानी खड़ा रहता है। जो नए रोड बने 5-5 फुट के खड्डे बने हुए हैं उनके रोडों में, अच्छा और शमशान घाट पड़े हैं, रास्ता नहीं है, कोई बना हुआ नहीं है, कुछ नहीं काम कर किया इन लोगों ने अब तक। हाँ जी। लेकिन जो कांग्रेस है वो भी तो अपना दावा कर रही है, जो संदेश यात्रा निकाल रहे हैं हुड्डा परिवार जो है। कांग्रेस में तो ये देखो कि हमारी पार्टी दलित समाज की पार्टी है, सभी छत्ती बिरादरी की पार्टी है। अभी कुमारी शैलजा जी हैं कांग्रेस में, उसको आपत्तिजनक शब्द बोले जाते हैं, जी, कोई मान सम्मान नहीं है। दूसरी हुड्डा तो बोल रहे हैं भाजपा का षड्यंत्र है। षड्यंत्र कोई नहीं है, वो तो उनका षड्यंत्र है। अच्छा, हाँ, वो तो उनका अपना षड्यंत्र है। क्या है उनका, ये षड्यंत्र थोड़ी है कि आपत्तिजनक शब्द बोल दिया तो षड्यंत्र है। जी जी, तो कुमारी शैलजा को चेहरा नहीं बनाया कांग्रेस ने, ये बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। वो दलित नेता है ना। अगर दलित नेता बहन जी है, वो अगर दलित नेता ना होती हो तो अब तक की कभी की प्रधानमंत्री बिठा देते, दलित के कारण उसको तो प्रधानमंत्री। कुमारी शैलजा के साथ भी इस वजह से अन्याय हाँ, हो रहा है। दलित नेता की वजह से न्याय हो रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है साहब, थोड़ा ओम प्रकाश जनाब। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश, अच्छा, कहाँ से हैं आप? छिछरौली हल्के से। कचरौली से हैं। जी, सर। क्या आपके मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर इस बार वोट करेंगे? मुद्दे सर बहुत सारे हैं। हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के बारे में कहते हैं, अभी हम 5 लाख का इलाज कर रहे हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाए सिर्फ सर्जरी में चलता है सर, वो बिना सर्जरी के कहीं चलता है, बंदा वैसे भी बीमार हो जाता है, कहीं कामयाब नहीं हो रहा। दूसरी बात सर, सड़कें नहीं हमारी बढ़िया हैं। अच्छा, और जैसे कि स्कूल हैं, अपने स्कूल 4-4 किलोमीटर स्कूल हैं, वहाँ हमारे बच्चे लड़कियाँ पैदल जाती हैं स्कूल में सर। अच्छा। हाँ जी। तो भाजपा के कार्यकाल 10 साल भाजपा का कार्यकाल रहा, काम नहीं हुआ, अब कांग्रेस बोल रही है कि हम आ रहे हैं, हम जो है क्या नाम सरकार बनाएंगे। सर क्या करेंगे कांग्रेस वाले आके? उन्होंने हमारी जो नेता थी वहाँ दलित नेता थी कांग्रेस की, जो अपना कुमारी शैलजा, उसको सर उन्होंने दलित चुमारी कह के उसको अपशब्द बोल रहे हैं। तो सर अब तो कांग्रेस में बिखेड़ा पड़ चुका है वैसे ही। अच्छा। क्योंकि जितने कांग्रेस जो दलित नेता थे वो बिखड़ गए इधर बीएसपी में। जो दलित समाज है वो कुमारी शैलजा के अपमान से वो क्या नाम है, नाराज है। नाराज है सर, और कुमारी शैलजा के भी शायद बीएसपी में समर्थन करना पड़े। अच्छा, जी सर। क्योंकि आकाश आनंद ने बोला है कि हम आपका सम्मान करेंगे, आप हमारे यहाँ जी आइए। जी जी सर, जी जी हाँ जी। आकाश आनंद ने बोल दिया कि आप हमारे पास आइए, हम आपका सम्मान करेंगे, आपको ओहदा भी देंगे। अच्छा, ठीक, जी सर। तो ये बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है सर। देखिए, जिस तरीके से बात हो रही थी, हम आपको शुरुआत से बता रहे थे कि हरियाणा में कुमारी शैलजा एक बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से हुड्डा समर्थकों द्वारा कुमारी शैलजा का अपमान किया गया, उससे जो शेड्यूल कास्ट समाज जो है, दलित वर्ग जो है, उसमें बड़ा रोष है। और कहीं ना कहीं जो 5 लोकसभा सीटें जिताने का काम दलित समाज ने 2000 लोकसभा के चुनाव में 2 महीने पहले कांग्रेस के लिए किया था, अब वो समाज जो है, अब वो वोटर जो है वो अपने उस फैसले पर सोच रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से उसका मोह भंग हो चुका है, और अब वो अपना जो पुराना विकल्प है बीएसपी की ओर देख रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियो तो रिपोर्ट हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।